मैंने बहुत सारे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को देखा कि उन्हें पता ही नहीं था कि पढ़ना क्यों है। शोले एक मूवी थी, तो उसमें एक बड़ा प्यारा डायलॉग था, तो वो हेमा मालिनी अमिताभ बच्चन जी से निशाना लगाना सीखती। सर, आप आईएएस की कोचिंग देते हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। हमारा जो सेशन है उसका नाम है क्रैश कोर्स। तो क्या आईएएस बनाने के लिए भी कोई क्रैश कोर्स होता है क्या? कोई 30 दिन में आईएएस बन जाओ, 24 घंटे में आईएएस बना देते हैं, कुछ ऐसा भी होता है क्या? शोले एक मूवी थी, तो उसमें एक बड़ा प्यारा डायलॉग था, तो वो हेमा मालिनी अमिताभ बच्चन जी से निशाना लगाना सीखती है। तो कहती मैं तो तुम्हें, वो अमिताभ बच्चन साहब कहते हैं कि मैं तो तुम्हें 2 दिन में सिखा दूंगा। धर्मेंद्र जी कहते हैं कि मैं तुम्हें 2 दिन में सिखा दूंगा। तो अमिताभ बच्चन वाज लाइंग बिहाइंड हिम एंड ही सेज कि बहुतों को तो इन्होंने 2 घंटे में सिखा दिया है। तो ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है, यू शुड हैव अ वेरी गुड बैकग्राउंड जी। तो वो स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड जिसकी है उसकी हम फिनिशिंग करते हैं एज अ कोच। तो वी एज अ कोच डू द फिनिशिंग फॉर द पीपल एंड दोज हु अंडरस्टैंड दे क्वालिफाई आईएएस। नहीं, तपस्या करते वक्त कभी कभी आदमी को दुख भी होता है। जैसे हमारी एक स्टूडेंट है टीना जी, टीना दावी, राजस्थान कैडर जी। तो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि हर दिन लगता था कि नहीं होगा, इट्स अ टफ टास्क। तो या तो आपका मन बहुत स्ट्रांग हो खुद ब खुद कि आप प्रभु राम की तरह 14 साल स्वयं जंगल में पड़े हुए हैं, और या फिर पीछे से आपको कोई चाहिए जो आपको डेली याद दिलाता रहे कि आप राजा बनने के लिए पैदा हुए हो, चाणक्य की तरह। एजुकेशनल पैटर्न ऐसा रहा, मतलब मैंने बहुत सारे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को देखा कि उन्हें पता ही नहीं था कि पढ़ना क्यों है जी। फॉर देम E is equal to E. Education is for employment. Education is not for employment. अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप एक कंट्री में आते हो, वहां की 90% पीपल इलिटरेट है जी। 90% पीपल पॉवर्टी से सफर कर रही है। वो कंट्री नेशन है ही नहीं, देयर इज नो नेशन, कोई नेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। और उस कंट्री के लोग इकोनॉमिक क्राइसिस से लड़ रहे हैं, खाने को नहीं है। बिल्कुल। उस कंट्री में आपको लोगों को सड़क पे लाना है मास मूवमेंट के लिए, क्या करोगे आप? ये मेरा सवाल है आपसे सर। मतलब कंट्री के 90% लोग इलिटरेट है जी, 90% पॉवर्टी से सफर कर रहे हैं, नेशन है ही नहीं, लोगों के पास खाने को नहीं है। उस कंट्री में आप लोगों को सड़क पे ला रहे हो मास मूवमेंट करने के लिए, कैसे करोगे? इंस्टाग्राम। तो उस 1920 के दौर में गांधी जी कम्स टू इंडिया जी। ही कम्स टू इंडिया एंड ही अंडरस्टैंड्स सर्टेन फार्मूलाज। जैसे जिंदगी में अगर किसी को करीब लाना है तो डीओ लगाने की जरूरत नहीं। जैसे टीवी में ऐड आते हैं, एक लड़का कॉलेज जा रहा है, लड़कियां उससे बात नहीं कर रही, नेक्स्ट डे वो डीओ लगा के जा रहा है, परिया गिर रही है उसके ऊपर। तुम्हें उस आदमी का इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, इसको चाहिए क्या? द मोस्ट कीवर्ड इन द लाइफ ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग इज इंटरेस्ट जी। एंड गांधी जी अंडरस्टूड इट। तो उन्होंने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया, तो उन्होंने हर रीजन, जैसे पंजाब का आदमी है तो वहां एक मुद्दा था अकाली मूवमेंट, बोले यू विल फाइट ऑन दैट इशू, लोकल इश्यूज नेशनल प्लेटफॉर्म। दिस इज व्हाट वी लर्न व्हाइल स्टडीइंग, दिस इज कॉल्ड एज लर्निंग। अगर एजुकेशन में 2 चीज नहीं है, क्यूरियोसिटी और लर्निंग, तो इट इज अ वेस्ट। तो मेरा मानना यह है कि बायसनेस नहीं है, एजुकेशनल पैटर्न, मतलब हमारा जो पढ़ाने का तरीका है, हम लोगों को रटा रहे हैं। अब तोते को आप कितनी बार भी राम कहला लो, वो बुद्ध तो नहीं हो पाएगा ना। जिसका भी मन उसके कब्जे में है, जैसे मैं अपने स्टूडेंट से बोलता हूं, कई बार लोग क्लास में पूछते हैं सर अफेयर करना चाहिए? तो मैंने कहा यार, इफ यू आर लाइंग डाउन इन लैप ऑफ अ गर्ल एंड यू आर थिंकिंग अबाउट नेशनल इनकम, तो करना चाहिए कि आपका मन किसी चीज से डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। कभी कभी जैसे एक बार मुझे बड़ा रिप्रिमेंड किया गया कि एक लड़के ने मुझसे पूछा कि सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए? तो मैंने उससे पूछा कि गर्लफ्रेंड है? उसने कहा नहीं है। मैंने कहा मैं नहीं बताऊंगा। तो उसने मैनेजमेंट जाके शिकायत कर दी कि साहब माय फादर हैज सेंट मी हियर टू स्टडी एंड मिस्टर रोजा वाज सेइंग यू शुड हैव अ गर्लफ्रेंड। तो मैनेजमेंट ने मुझे बुलाया, उसने लिख कर दिया अर्जेंट। मैं समझ गया कोई कांड हुआ है। ही वाज आल्सो स्टैंडिंग देयर। तो मैनेजमेंट ने कहा रोजा व्हाई यू टॉक लाइक दिस? मैंने कहा सर मैंने इससे सिर्फ इतना पूछा था कि यू हैव अ गर्लफ्रेंड। इसने सर ये तो नाराज हो गया। मैं इसको ये बता रहा था कि जैसे पार्कों में लोग बैठे हैं कपल्स, सुबह 8 बजे से रात 8, वहां तो वो समय नहीं पूछते।
तो पढ़ाई में क्यों पूछ रहे हो? मेरा कहने का मतलब यह था कि जहां भी मजा आएगा वहां आदमी टाइम नहीं पूछेगा। जी बिल्कुल। तो यू शुड लव व्हाट यू आर डूइंग, यू शुड बी पैशनेट अबाउट योर वर्क, आप सब कुछ करोगे। जैसे हमारा जो मन है वो द्वंद्व का शिकार रहता है, डुअलिज्म। उसकी वजह यह है कि 95% लोग दुनिया में हर चीज कंफर्म करना चाहते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट मेरे पास आता है तो बोलता है सर मैं आईएएस बनूंगा। अब अगर ये बात मुझे पता होती कि मैं नहीं बनूंगा तो मैं तैयारी ही क्यों करता? तो अब हम चाहते हैं हर चीज कंफर्म हो, वो है नहीं। तो जितने लोग कंफर्म करना चाहते हैं वो सबसे बात करते हैं, हजारों लोगों से पूछते हैं, दुर्योधन की तरह। जो दुर्योधन की तरह सबसे राय ले रहे हैं वो परेशान है। जिनके पास एक कृष्ण है कि बेटा रिस्क तो लेना पड़ेगा, गेम तो खेलना पड़ेगा, वो जीत रहे हैं। तो रिस्क लेना पड़ेगा, डिसीजन इन अ डायरेक्शन ऑफ अ राइट पर्सन। आप किसी अपने माँ बाप से पूछो, उनसे अच्छा डिसीजन देने वाला कौन हो सकता है, और रिस्क लेना पड़ेगा। जी सर। साइंस इज बेस्ड ऑन रीजन एंड ह्यूमैनिटीज इज बेस्ड ऑन एनालिसिस। तो हमारे यहां क्या है कि हमारे यहां तो बीए के लड़के को बर्बाद आदमी मानते हैं। जैसे कोई बीए की हुआ लड़का है, शादी वगैरह में खड़ा है, तो हमारी सोसाइटी में लोग पूछते हैं क्या कर रहे हो? इंजीनियरिंग कर। अरे वाह, एमबीए तो ठीक है भैया, हम बीए कर रहे हैं, पीछे आओ। तो वो बीए को मानते हैं कि बर्बाद आदमी। इस कंट्री में ह्यूमैनिटीज को बहुत रेयर इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाया जाता है। तो जैसे अभी आपने कहा, हमारी टीचर क्लास में 10th में बोलती थी कि बेटा बस अब हिस्ट्री दोबारा जिंदगी में कभी नहीं आएगी जी, और वो सामने आके खड़ी हो गई। अब जिस कंट्री में लोगों को पता ही नहीं कि उनका नेशन पैदा कैसे हुआ, ये इंडिया कैसे पैदा हुआ, ये नेशन बना कैसे, तो वहां पे हिस्ट्री पढ़ाना एक थोड़ा चैलेंजिंग होता है। तो मैंने फिर आचार्य रजनीश से एक बात सीखी, फिलॉसफी टू बी कन्वर्टेड इन स्टोरीज। ये कॉन्सेप्ट मैंने उनसे लिया जी। एंड देन आई स्टार्टेड कन्वर्टिंग द हिस्ट्री मैसेजेस इन स्टोरीज। तो कुछ तो लड़के हिस्ट्री पढ़ने आते हैं मुझसे, और कुछ स्टोरी सुनने आते हैं, और जो कुछ दोनों नहीं करने आते, मैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ मसाला रख ही लेता हूँ। कहीं वुमन की बात छेड़ दी, कहीं सेक्स की बात छेड़ दी, तुरंत अटेंटिव हो जाता है कि अब क्या बोलोगे। तो वो मैं जानता हूँ कि किसको कहाँ पे जिंदा करना है। ह्यूमर जैसे चटनी है खाने में, अब आप दाल की तरह ह्यूमर डाल दोगे तो लड़का बड़ा दुखी हो जाएगा। तो आपको ह्यूमर को, जैसे 2.5 घंटे की क्लास होती है, तो साइंटिफिकली क्लास 40 मिनट्स 45 मिनट्स, तो 40 मिनट्स के बाद चूंकि हम एक एलिवेटेड लेवल पे होते हैं तो हमें पूरी क्लास दिखाई पड़ती है। कोई आसमान की तरफ देख रहा है, किसी ने सामने वाले को उंगली कर दी, कोई मुस्कुरा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तब मुझे पता होता है कि अब स्ट्राइक करना, अब मिसाइल मारनी है। बस वहीं पे मैं उस चीज को तुरंत डाइवर्ट कर देता हूं। हमारे बच्चे स्कूल से आते हैं दुखी, निराश, जैसे कारगिल से आ रहे हैं, 50 किलो का बैग पकड़े हुए हैं बेचारे, कि ये बेचारे मजदूर टाइप के, और वो पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि वो सीख नहीं रहे, उनके ऊपर प्रेशर है, रट रहे हैं वो। उन्हें कहा, मेरी बेटी कहती है कि पापा अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन क्यों पढ़ना है? हाँ, मैंने कहा मत पढ़, तुझे तो वैसे भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना है। लेकिन कितनी अच्छी किताबें एनसीईआरटी की बनाई गई हैं, उसमें ब्रैकेट्स हैं, उस पर लिखा हुआ ऊपर ऑब्जर्वेशन। गांधी जी इंडिया आए तो सीधे जंप नहीं किया उन्होंने, ही रोम्ड इन दिस कंट्री फॉर अ ईयर, लोगों से मिले, देखा, पॉवर्टी देखी, तब उन्होंने फैसला किया अच्छा अब इस तरह से स्टेप्स लेने। तो ओवरहॉलिंग जरूरी है, और टीचिंग जो फैटर्निटी है उसके लिए काम करना जरूरी है। जी सर। नहीं, आप धोखा खाइए, आपका दिमाग अपने आप तेज हो जाएगा। उससे अच्छा बादाम से ज्यादा काम करता है वो। जिनके पास सपने होते हैं उनके पास प्लान भी होता ही नहीं, कटोरा होता है, उसको वो घर में रखते हैं और उस कटोरे पे लिखते हैं कि ये मेरा फ्यूचर है अगर मैं हारा। मेरे पास है बड़ा सा। अच्छा, आपका सपना, आपका नशा होना चाहिए। इतना काम क्यों करना, इतने सारे लोग हैं दुनिया में काम करने के लिए, वो करेंगे। लेकिन आपका सपना, अगर आपका नशा नहीं है तो फिर वर्कaholic होंगे तो आप मजदूर होकर रह जाएंगे, कोई और आपके पैसे पे मर्सिडीज लेके चलेगा। आप तो सिर्फ दिमाग को जिंदा करो, बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अपनी बात को डॉक्टर से कह नहीं पा रहे। तो जिस देश में इतना बड़ा बाहुबली बचपन की गलतियों का शिकार है, वहां सेक्स एजुकेशन होना ही चाहिए।
नहीं तो आप ये रेप, ये मोलेस्टेशन से कभी नहीं रोक पाओगे, और वेस्टर्न वर्ल्ड अपनी पोर्नोग्राफी बेच के पैसा कमाएगा इस देश में। तो करना ही चाहिए और करना ही होगा। ग्राफ्टिंग होती है, ग्राफ्टिंग वो जिंदा प्लांट से होती है, मुर्दे प्लांट से नहीं होती। लेकिन रेलेवेंसी होती है, चेंज होता है, टाइम होता है। अभी हमारे बच्चे हैं, ये तो उठना ही नहीं चाहते सुबह। हमें तो हमारी माता जी कम से कम 10-15 डंडा मारती थी सुबह, हम मार ही नहीं सकते। उनकी माता जी आगे खड़ी होते, बच्चे हैं, हम भी थे। तो आने वाली 10 साल की बाद की जो जनरेशन होगी वो शायद इसको पूरी तरह अडॉप्ट कर ले, बिकॉज चेंज इज अ लॉ ऑफ नेचर। बट क्लासरूम इज लाइक अ लाइव प्लांट। यू सी द टीचर, यू फील द वाइब्रेशन, यू एंजॉय द ऑरा ऑफ द क्लास। अब इतने सारे लोग यहाँ बैठे हैं, बड़े बड़े लोग, इनका ऑरा है। इफ दिस वुड हैव बीन ऑन ऑनलाइन, you would have never enjoyed the aura of these people. So you enjoy the aura, you enjoy the place, you enjoy the gravity, and then when you see all these things, the teacher also gets momentum कि बॉस अब आगे बढ़ के ही मारना है। तो टीचर भी कभी कभी बहुत उदास हो जाता है कैमरे पे कि अरे भैया ये देखो न्यूटन ने भैया ऐसा कहा था, अब बाकी हमें पता नहीं कहा था कि नहीं। तो ऑफलाइन इज बेस्ट, बट ऑनलाइन कैन बी यूज्ड इन द स्पेशल सर्कमस्टांसेस। अपना टाइम किसी को नहीं देना चाहिए। गर्लफ्रेंड को टाइम इज, गर्लफ्रेंड आपकी है तो वो आपको करंट अफेयर्स पढ़ा सकती है शाम को। आप डिसाइड करेंगे ना आपकी गर्लफ्रेंड कैसी होगी। आपकी गर्लफ्रेंड से आप शाम को बैठ के बात कर रहे हैं कि तुम्हारी बुआ जी तुम्हारे पापा से लड़ रही, तो आप तो वैसे ही खत्म है। एम्बिशियस पर्सन इज ऑलवेज सराउंडेड बाय लाइक माइंडेड पीपल। तो आपको टाइम अपना किसी को नहीं देना चाहिए, देना ही नहीं चाहिए। आपको हमेशा उस कंपनी में रहना चाहिए जिनका टेम्परेचर हाई रहता है। जैसे आप, टेम्परेचर का एक लॉ है ना, टेम्परेचर मूव्स फ्रॉम हाई टू लो। अब आप आईएएस बनना चाहते हो, आपका दोस्त कह रहा साहब भगवान हमको चपरासी बना दे तो हम बन जाएं। ऐसे आदमी को मार के भगा दो आप, वो आपको किसी काम का नहीं। उसका 10 डिग्री का टेम्परेचर है, 90 आपका खींच लेगा, आप जिंदगी भर ऐसे तड़पते रहोगे। और उस आदमी को अपने माँ बाप की बात जरूर मानना चाहिए। ये 3 काम हर स्टूडेंट को करना चाहिए। वो जहां भी फंसे उसको अपने पेरेंट्स से पूछना चाहिए, वो कोई भी बात हो। मारेंगे तो, जैसे लड़के बाहर कहते हैं सिगरेट पीने से कंसंट्रेशन बढ़ता है, तो रिक्शे वालों का क्यों नहीं बढ़ता? उनका भी तो बढ़ना चाहिए। तो हर स्टूडेंट को अपनी माँ बाप से राय लेनी चाहिए, अपना समय किसी को नहीं देना चाहिए, और हाई टेम्परेचर के लोगों के साथ रहना चाहिए। आइडियाज ऑफ इंडिया मैम मेरा ये है। पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलूं, मैं आपको टीवी स्क्रीन पे कभी कभी देखता रहता हूँ, आप बहुत डांटती रहती हैं लोगों को। हाई टेम्परेचर। आइडियाज ऑफ इंडिया में मैम एजुकेशन, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको प्रमोट करना चाहिए, तभी ये कंट्री ग्रेट बनेगी।